कक्षा 8वीं विज्ञान का अध्याय तीसरा है। फसल उत्पादन एवं प्रबंधन के जो प्रश्न दिए गए हैं सभी को हम लोग हल करेंगे। तो सबसे पहले देखिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हल करेंगे। पहला है धान की फसल है, तो धान की फसल क्या होती है? तो धान की फसल खरीफ फसल होती है। क्यों होती है? क्योंकि ये बारिश के मौसम में उगाई जाती है और ठंडे में होती है रबी, और गर्मी के मौसम में जायद फसल होती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। दूसरा है चना की फसल है, तो चना की फसल जो होती है वो कब उगाई जाती है? तो ठंडी के मौसम में उगाई जाती है, तो वो होगा रबी फसल। तीसरा देखिए क्या है, उर्वरक है। उर्वरक क्या होती है ये बताना है हमें। उर्वरक रासायनिक खाद होते हैं जिसे प्रयोगशालाओं में बनाया जाता है, जैसे यूरिया हो गया, अमोनिया सल्फेट हो गया, सुपर फास्फेट हो गया, पोटास हो गया, ये सारे क्या है? ये सारे उर्वरक कहलाते हैं। तो इसका होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी अकार्बनिक पदार्थ होते हैं, कार्बनिक पदार्थ नहीं होते हैं। ठीक है, रासायनिक पदार्थ होते हैं। चौथा देखिए क्या है, खरपतवार हटाने को क्या कहा जाता है? तो खरपतवार आपको मालूम होगा क्या होते हैं? फसलों के साथ जो अवांछित घास जो उग जाते हैं, बेकार घास, उसे खरपतवार कहते हैं और इसे हटाना कहा जाता है निराई। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो गया। इसके बाद पांचवा देखिए, अनाजों का भंडारण। अनाज का भंडारण यानी अनाज को स्टोर करना जो होता है, कहाँ होता है? जूट के बोरों में, एफसीआई गोदामों में। कहाँ होता है? एफसीआई गोदामों में। इसके बाद देखिए दूसरा क्या है, रिक्त स्थानों की हमें पूर्ति करना है, जिसमें पहला है मिट्टी को उलटने पलटने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो मिट्टी को उलटने पलटने की प्रक्रिया जुताई कहलाती है। ठीक है, जुताई हो गया। इसके बाद दूसरा खाद्य पदार्थों का मिश्रण है, तो यहाँ पे क्या होगा? खाद जो होता है कार्बनिक पदार्थों का मिश्रण है। कार्बनिक मतलब क्या होता है? सड़े गले पेड़ पौधे खाद, वो सारे कार्बनिक पदार्थ कहलाते हैं। तो यहाँ पे होगा कार्बनिक पदार्थ। धान एवं गन्ना में क्या होती है? सिंचाई की ज़रूरत होती है। यहाँ पे क्या होगा? धान एवं गन्ना में अधिक सिंचाई की ज़रूरत होती है, तो हमें भरना होगा अधिक सिंचाई। इसके बाद देखिए 4 नंबर क्या है, केचुओं को किसान का या क्या कहा जाता है? मित्र कहा जाता है, हम लोग सभी जानते हैं। फलदार पौधों को पानी देने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? तो फलदार पौधे को पानी देना जो है वो ड्रिप तंत्र कहा जाता है। इसे यहाँ पे देखिए फलदार पौधों को पानी देने सबसे अच्छा तरीका ये रहा। ये क्या है? ड्रिप तंत्र है। अलग अलग खंडों में पानी दिया जाता है, यानी प्रत्येक को पानी समुचित मात्रा में मिल सके। ठीक है, तो ये हो गया ड्रिप तंत्र यानी ड्रिप सिंचाई। इसके बाद देखिए हमें मिलान करना है कलम ए को कलम बी से। खरीफ फसल कौन सी होती है? तो धान और मक्का की फसल होती है। ठीक है, जो बरसात के मौसम में उगाई जाती है। रबी फसल ठंडी के मौसम में उगाई जाती है, जो गेहूँ चना मटर हो गया। एक का ई होगा ये वाला। रासायनिक उर्वरक में क्या होता है? यूरिया और सुपर फास्फेट ये कहलाते हैं। कार्बनिक खाद क्या है? तो सड़े गले पेड़ पौधे गोबर, इसे कार्बनिक खाद कहलाता है। बी हो गया। हार्वेस्टर क्या करता है? फसलों की कटाई करता है, तो कटाई का एक यंत्र है। ठीक है, ये मिलान हो गया। हमें चौथे में निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर देना है और इसकी संख्या 6 है। काफ़ी आसान सवाल है ये। सिंचाई किसे कहते हैं? इसकी आवश्यकता क्यों होती है? यानी फसलों को पानी देना किसे कहा जाता है और इसकी आवश्यकता क्यों पड़ती है फसलों को पानी देना? आइए इसका आंसर करते हैं। काफ़ी आसान सवाल है, ऐसे आपको आंसर करना है। पेड़ पौधे एवं फसलों की नियमित वृद्धि एवं अच्छे उत्पादन के लिए वर्षा के अतिरिक्त, यानी नेचुरल तौर पे जो बारिश होती है उसके अतिरिक्त जब किसान खेत में पानी डालता है कृत्रिम तरीके से, आर्टिफिशियल तरीके से, उसे क्या कहा जाता है? सिंचाई कहा जाता है। ठीक है, ये परिभाषा हो गई। अब सिंचाई क्यों आवश्यकता है, निम्न कारणों से आपको समझ में आ जाएगा। निम्नलिखित कारणों से सिंचाई की आवश्यकता होती है। देखिए निम्न कारण से आपको समझ में आ जाएगा। पहला है पौधे के अच्छे वृद्धि विकास के लिए। अगर हम सिंचाई नहीं करेंगे तो उसका प्लांट का वृद्धि और विकास अच्छे से नहीं हो पाएगा। दूसरा, भोजन तैयार करने के लिए। प्लांट अपने से भोजन तैयार करते हैं, क्लोरोफिल पाया जाता है, प्रकाश संश्लेषण से कहा जाता है। ठीक है, और तीसरा है फूल और फलों की वृद्धि के लिए, तभी तो हमें अच्छी पैदावार प्राप्त हो सके। तो ये सारे हो जाएंगे। ठीक है, आइए इसके बाद देखते हैं प्रश्न क्रमांक दूसरा क्या है, खाद एवं उर्वरक में क्या अंतर है? खाद का क्या मतलब है? खाद का मतलब है कार्बनिक पदार्थ, सड़े गले पेड़ पौधे गोबर, वो खाद होता है। और उर्वरक रासायनिक पदार्थ होता है, जिसे आप देखे होंगे जो गेहूं में हम प्रयोग में लाते हैं, पोटास हो गया। ठीक है, जिसमें क्या होता है? नाइट्रोजन होता है, पोटास होता है। ये सारे क्या है? ये उर्वरक कहे जाएंगे, जो सफ़ेद दाने दाने तरीके का होता है। आइए अंतर स्पष्ट करते हैं।
तो ऐसे हमें करना है। उर्वरक प्रायः अकार्बनिक पदार्थ, ऐसे ही आपको लिखना भी है अलग अलग खंडों में, उर्वरक और खाद। उर्वरक अकार्बनिक पदार्थ हैं और वहीं खाद की बात की जाए ये प्राकृतिक पदार्थ होते हैं। गोबर अवशिष्टों और पौधे के अवशेष का ये सड़ा गला इन्हें विघटन होता है। उर्वरक का उत्पादन फैक्ट्रियों में होता है, ठीक है। खाद और इसका क्या होता है, खाद खेतों में ये बनाई जाती है, ठीक है, ये खेतों में बनाई जाती है। उर्वरक से मिट्टी की हुमस प्राप्त नहीं होता। इस क्या होता है, मिट्टी में हुमस प्राप्त नहीं होता। हुमस किससे प्राप्त होता है, जो चूहे होते हैं वो मिट्टी को कुतरते हैं, ठीक है, इससे उनकी उर्वरा शक्ति बढ़ती है। वर्मी कंपोस्ट जिसे कहा जाता है, इसलिए उर्वरक से प्राप्त नहीं होता, वहीं खाद से प्राप्त होता है। उर्वरक में पादप पोषण जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस एवं पोटेशियम की मात्रा ज़्यादा होती है, खाद में इसकी कम होती है, ठीक है। तो देखिए जैविक खाद से क्या लाभ है। जैविक खाद का क्या मतलब होता है, कार्बनिक पदार्थ वाले जो खाद होते हैं, पेड़ पौधे गोबर ये सारे सड़ने गलने से जो खाद बनते हैं वो जैविक खाद कहलाती है, ठीक है। तो देखिए, तो जैविक खाद का हमें लाभ बताना है। तो ये रहा, देखिए जैविक खाद से मिट्टी की जल सोखने की क्षमता वृद्धि होती है। ज़्यादा देर तक खेत में क्या जल स्टोर होगा, ठीक है। इससे मिट्टी की भुरभुरी एवं सरंध हो जाती है, जिससे कारण गैस विनिमय सरलता से होती है, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन की। इससे मिट्टी के जीवाणुओं की संख्या में वृद्धि होती है, इससे मिट्टी उपजाऊ बनती है, इससे मिट्टी का गठन सुधर जाता है, मिट्टी और अच्छी बेहतर हो जाती है जैविक खाद। इसके बाद देखिए हमारा चौथा प्रश्न, खरपतवार क्या है, हम इसका नियंत्रण कैसे करते हैं। काफ़ी आसान सवाल है ये। तो इसका आंसर हम यहाँ से करेंगे, खेतों के फसली पौधे के साथ साथ कुछ अवांछनीय यानी बेकार पौधे उग जाते हैं, जो क्या करते हैं, फसल के साथ साथ भोजन स्थान एवं उनका बंटवारा भी करके उसको क्या करते हैं, वृद्धि को प्रभावित करते हैं। तो इन अवांछनीय पौधे को क्या कहा जाता है, खरपतवार कहा जाता है, और इसे हटाने की प्रक्रिया निराई कहा जाता है। तो इसका नियंत्रण कैसे किया जाता है, तो किसान अनेक तरीक़ों से खरपतवार हटाता है, यानी नियंत्रण करता है, ठीक है। ये बात लिखनी है और यहाँ से ये पूरा आपको यहाँ तक लिखना है, ठीक है। जोत कर मिट्टी में मिला देना, हाथ से निकालना, खुरपी का प्रयोग करना और रासायनिक तरीके भी हैं उनका भी प्रयोग करना। तो पूरा आपका हो गया। इसके बाद देखिए पांचवा क्या प्रश्न है, फसलों की उपज के सुधार हेतु महत्वपूर्ण सुझाव देने। तो ऐसे लिखेंगे, फसलों के अच्छे उपज के लिए हमें क्या करना चाहिए, निम्न कदम उठाने चाहिए। देखिए पहला, अत्याधुनिक यानी आधुनिक और वैज्ञानिक तरीके से खेती करना चाहिए, इससे अच्छी पैदावार हो। उच्च किस्म के हाइब्रिड बीजों का चयन करना चाहिए। समय समय पर सिंचाई और निराई करनी चाहिए। जैविक खाद का प्रयोग करना चाहिए। ये बातें आपको समझ में आएगी तो इससे क्या होगा, ज़्यादा उत्पादन होगा, ठीक है। इसके बाद इस सेशन का आखिरी सवाल देखिए 6 नंबर, केचुओं का किसान का मित्र क्यों कहा जाता है, ये बताना है। तो इसका आंसर हम यहाँ से करेंगे, केचुओं का किसान का मित्र कहा जाता है क्योंकि ये मिट्टी को उर्वरा क्षमता बढ़ाते हैं। अवशिष्ट जो पदार्थ होते हैं सड़े गले, उसको हुमस तैयार करते हैं, मिट्टी में पूरा क्या करते हैं, मिला देते हैं, जो मिट्टी को उपजाऊ बनाता है, ठीक है। इसलिए इस किसानों को केचुओं किसान का मित्र कहा जाता है, ठीक है। ये समझ में आ गया। तो उम्मीद करता हूँ सारे सवाल आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। धन्यवाद।